दोस्तों रिसेंटली एक ऐसी चीज हुई कॉमेक्स में जिससे कि मेन स्ट्रीम मीडिया बिल्कुल ही चुप है। एक्टिव ट्रेडिंग के बीच में दुनिया के सबसे बड़े इंपॉर्टेंट कमोडिटी एक्सचेंज में से एक कॉमेक्स में 90 मिनट के लिए ट्रेडिंग रोक दी, लेकिन पूरा एक्सचेंज बंद नहीं हुआ। गोल्ड, सिल्वर, नेचुरल गैस ये सब बंद कर दिए गए, लेकिन इंटरेस्ट रेट, फ्यूचर्स और गवर्नमेंट बॉन्ड कॉन्ट्रैक्ट्स नॉर्मल चल रहे थे। ऑफिशियल्स ने एक्सप्लेनेशन दी कि ये जो टेक्निकल आउटरीच की वजह से हुआ है, लेकिन जब हम नंबर्स देखते हैं तो स्टोरी सिंपली थोड़ी टेक्निकल ग्लिच से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगती है। तो चलो थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि हुआ क्या है। इस इवेंट को समझने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड में हमें पहले चलना पड़ेगा, ताकि थोड़ी सी बेटर क्लैरिटी आप लोगों को मिल सके कि हुआ क्या है। चाइनीज ट्रेडर्स अभी अभी चाइनीज न्यू ईयर्स के ब्रेक से वापस आए हैं। हॉलीडे के दौरान गोल्ड और सिल्वर के प्राइस रिलेटिवली सरप्राइज थे, क्योंकि चाइना मेजर बायर है गोल्ड और सिल्वर का। तो जैसे ही एक्सचेंज खुले, शंघाई फ्यूचर एक्सचेंज ग्लोबल फिजिकली डिमांड का मेजर हिस्सा रिप्रेजेंट करता है, तो जब ये बंद था तो प्राइसेस नीचे थे। लेकिन जैसे ही चाइनीज ट्रेडर्स वापस आए तो दोनों मेटल्स में मोमेंटम बिल्ड होने लगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि गोल्ड सिल्वर में एकदम से तेजी भी बनी। साथ ही मार्च सिल्वर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में ओपन इंटरेस्ट एलिवेटेड था। ओपन इंटरेस्ट का मतलब होता है टोटल एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट जो अभी क्लोज नहीं हुए, और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सिंपली एग्रीमेंट होते हैं कि आप फ्यूचर रेट पे फिक्स प्राइस पर सिल्वर खरीदोगे या बेचोगे। नॉर्मली मेजोरिटी ट्रेडर्स फिजिकल सिल्वर नहीं लेते, बल्कि वो सिर्फ कैश के सेटलमेंट में ले लेते हैं। लेकिन इस मार्च के कॉन्ट्रैक्ट में एक अनयूजुअल सी चीज हो रही थी, जहां सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ ट्रेडर्स डिलीवरी यानी कैश में नहीं, बिल्कुल एक्चुअल सिल्वर में चाह रहे थे। और दोस्तों यहीं से प्रेशर बिल्ड होना शुरू हो गया। पहले देखो, कॉमेक्स के वर्ल्ड में इन्वेंट्री जो पड़ी होती है ना सिल्वर की, वो दो कैटेगरी में डिवाइड होती है। एक होती है रजिस्टर्ड सिल्वर, यानी कि जो सिल्वर डिलीवरी के लिए ऑफिशियली अवेलेबल है, और दूसरी होती है एलिजिबल सिल्वर, यानी कि जो सिल्वर प्राइवेट ओनर्स की है और उनके अप्रूवल के बिना डिलीवरी नहीं कर सकते। एक चीज यहां पर नोट करने की है कि हेडलाइन इन्वेंट्री नंबर देखें, यानी रजिस्टर्ड प्लस एलिजिबल सिल्वर के, तो ये लग सकता है कि सिस्टम में काफी सिल्वर है, लेकिन असली सवाल है कि इस हेडलाइन नंबर में से कितना सिल्वर एक्चुअली फ्री फ्लोट है, यानी कितना सिल्वर इमीडिएटली डिलीवरी के लिए निकल सकता है। ये एग्जैक्ट नंबर पब्लिक को पता नहीं होता, और डिलीवरी डिमांड बढ़ जाए, जैसे मार्च के कॉन्ट्रैक्ट में मेजोरिटी ट्रेडर्स एक्चुअल सिल्वर का वेट कर रहे थे, तो ये अनसर्टेनिटी ऑफिशियल्स को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल बना देती है। तो हुआ क्या, अराउंड 6 PM लंदन टाइम के हिसाब से ट्रेडिंग स्क्रीन पर एक विजिबल एबनॉर्मेलिटी दिखी, जहां स्पॉट सिल्वर में बिल्ड ऑफ दिखना चालू हो जाता है। बिड प्राइस क्या होता है, जिस पर बायर्स खरीदने के लिए रेडी होते हैं, और ऑफर या आस्क प्राइस क्या होता है, जिसमें कि सेलर बेचने के लिए रेडी होता है, और इन दोनों का डिफरेंस स्प्रेड कहलाता है। नॉर्मल कंडीशन में सिल्वर जैसे लिक्विड मार्केट में ये गैप यानी स्प्रेड बहुत छोटा होता है, लेकिन 1-2 सेंट और छोटा स्प्रेड सिग्नल देता है कि मार्केट में लिक्विडिटी है, यानी बायर्स और सेलर्स इजीली मिल रहे हैं। लेकिन 6 बजे लंदन में स्क्रीन पर दिखता है कि स्प्रेड 12 सेंट पहुंच गया, जिसका मतलब क्या था कि बायर्स और सेलर्स के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट हो गया, और ये सेलर्स सावधान हो जाते हैं और फिर बायर्स रिस्क लेने से भी बचते हैं, जो सिग्नल देता है कि मार्केट में लिक्विडिटी टाइट हो गई है। स्प्रेड के बढ़ने से कॉमेक्स, गोल्ड, सिल्वर, नेचुरल गैस की ट्रेडिंग रोक देता है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि इंटरेस्ट रेट मार्केट बंद नहीं होता। इंटरेस्ट रेट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स और पॉलिसी रेट जैसे रेपो रेट कहते हैं, उसके फ्यूचर्स डायरेक्शन पे बेस्ड होते हैं, जैसे यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड्स। और ये मार्केट साइड में कमोडिटीज जैसे गोल्ड, सिल्वर से भी बड़े होते हैं। और नॉर्मली अगर एक्सचेंज इंफ्रास्ट्रक्चर में टेक्निकल फेलियर हो तो सब सेगमेंट इंपैक्ट होगा, सिर्फ गोल्ड, सिल्वर और चांदी क्यों इंपैक्ट होगी। लेकिन कॉमेक्स में सब कुछ स्पेसिफिक कमोडिटीज ही बंद की गई, और यहीं से इनका अनयूजुअल बनता है। और दोस्तों जिस दिन ये बंद किया गया, उस दिन मार्च कॉन्ट्रैक्ट का टोटल वॉल्यूम इन ट्रेड था 36,000 कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन ब्रेकडाउन ये दिखाता है कि 31,828 कॉन्ट्रैक्ट, लगभग 90% कॉन्ट्रैक्ट तब ट्रेड हुए जब एक्सचेंज ऑफिशियली बंद था। यानी कि उस 90 मिनट के टाइम में, जिससे कि सवाल उठता है कि अगर मार्केट ऑफलाइन थी तो ट्रेडिंग हो कैसे रही थी। लेकिन लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हो सकता है कि ऑफ एक्सचेंज नेगोशिएशन शायद चल रहा हो, यानी ट्रेडर्स के साथ बिहाइंड द डोर नेगोशिएशन चल रही हो कि वो ज्यादा प्रीमियम ले ले और थोड़ी अपनी पोजीशंस को क्लोज कर ले बिना फिजिकल डिलीवरी के। क्योंकि जैसे जैसे मार्च कॉन्ट्रैक्ट डिलीवरी विंडो पास में आ रही है,
वैसे ऑपरेटर्स ने बॉन्ड इन्वेंट्री वैल्यूएट करी होगी, और क्योंकि डिमांड ऑफ फिजिकल डिलीवरी ज़्यादा थी तो टोटल इन्वेंट्री का अनकंफर्टेबल लेवल पे गिर सकता था। इसलिए पॉसिबल एक्सप्लेनेशन बनती है कि ट्रेडर्स को इंसेंटिव ऑफर दे दिए जाए, थोड़े से प्रीमियम पे उनको पैसा कैश सेटलमेंट में कर दिया जाए। बैच के वो फिजिकल डिलीवरी की बजाय कैश सेटलमेंट एक्सप्रेस करें, जिससे कि ओपन इंटरेस्ट यानी एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो जाए और फिजिकल सिल्वर का प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाए। ये ऑफिशियली कंफर्मेशन तो नहीं है, लेकिन डेटा पैटर्न इसकी डायरेक्शन में इंडिकेट करता है। इसके साथ साथ एक और डेवलपमेंट चल रही है, जिसकी कॉमेक्स पेपर सिल्वर प्राइस अराउंड $87 के आसपास चल रहा था, लेकिन फिजिकल रेट सिल्वर हाई प्राइस पर ट्रेड कर रहा था। और जब फ्यूचर प्राइस और रियल फिजिकल ट्रांजैक्शन के प्राइस के इसमें जब परसिस्टेंट गेप होता है ना, तो पेपर सिल्वर मार्केट अपनी क्रेडिटेबिलिटी लूज करने लग जाता है, क्योंकि मार्केट पार्टिसिपेंट सवाल उठाने लगते हैं कि बेंचमार्क जो पेपर सिल्वर है कितना रिलेटिव है एक्चुअल डिमांड और सप्लाई का। इस सबके बीच ब्रॉडर पिक्चर जो सिल्वर के फंडामेंटल्स की है वो हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि यार सिल्वर सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट टूल तो नहीं है। इंडस्ट्रियल डिमांड और इलेक्ट्रॉनिक्स में, डिफेंस में, सोलर पैनल्स में, ईवीज में, सब जगह इसका काफी स्ट्रॉन्ग यूज होता है। ग्लोबल कंजम्पशन कई सालों से माइनिंग प्रोडक्शन को एग्जिट कर रहा है। मतलब अगर ग्राउंड जो स्टॉक हमारे पास में है ग्रेजुअली डिक्लाइन कर रहा है, तो दिखता है कि फिजिकल सिल्वर की शॉर्टेज एक जेन्युइन प्रॉब्लम है। अभी के लिए टेक्निकल ग्लिच बोल करके कॉमेक्स ने फिजिकल डिलीवरी पर बन रहा प्रेशर जो था उससे तो पीछा छुड़ा लिया, लेकिन अगर ऐसा डिलीवरी प्रेशर रीबिल्ड होता है और एक्सचेंज की क्रेडिटेबिलिटी पे सवाल वापस से आता है, तो नेक्स्ट लॉजिकल स्ट्रेस पॉइंट पोजीशन के लिए हो सकता है, यानी उन ट्रेडर्स के लिए जिन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट इस उम्मीद में बेचे कि फ्यूचर में सिल्वर प्राइस गिरेगा और जो फ्यूचर में सिल्वर खरीद के अपनी पोजीशन क्लोज कर देंगे। लेकिन याद रहे कि ऐसी सिमिलर चीज पहले भी हुई है, जब मार्जिन रिक्वायरमेंट एकदम से बढ़ाती थी, जिससे ट्रेडर्स को फोर्स किया गया था कि अपनी शॉर्ट पोजीशंस को वो क्लोज कर दें। ये पेपर सिल्वर की क्रेडिटेबिलिटी को धीरे धीरे कम करता जाएगा, और अगर कॉमेक्स पेपर सिल्वर के बीच में अगर गैप बढ़ा तो देखने को मिल सकता है हमको ये कि इससे डिलीवरी डिमांड और सेंसिटिव होगी और शॉर्ट पोजीशन ऑफ प्रेशर में आ जाएंगे, और ग्रेजुअली इस बेस्ड की मार्केट से मूवमेंट होगा इस एक्सचेंज की साइड में जो ऑलरेडी होना शुरू हो गया है। तो ये स्टोरी सिर्फ 90 मिनट की नहीं थी, कहानी मार्केट के ट्रस्ट की है, और इसमें ऑलरेडी क्रैश दिख रहा है जो कि इन्वेस्टर्स ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। बाकी आपको क्या लगता है सिल्वर का मार्केट कहाँ जा सकता है और किस तरह की प्रेडिक्शंस आप लगा सकते हैं, कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।